अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ जाएं, वे भी नहीं जीत पाएंगे। चंदन चौहान ने बीजेपी का एजेंट बोल के मुसलमानों से वोट ली और उनको धोखे में डालकर वे खुद आज बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। हैदराबाद के अंदर 17 कॉलेज है मुसलमानों के, उसमें 25% हिंदू पढ़ते हैं, 52 रुपए महीना फीस है। गौरव स्वरूप जिसे मुसलमानों ने झोला भर भर कर वोट दी, जिसको मुसलमानों ने नेता बनाया, जिसको मुसलमानों ने अपना लीडर माना, आज वे भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए। यहाँ पर सपा की और बसपा की नीतियों कामयाब नहीं होने देंगे। हमें डरा के हमारे जो वोट ले जा रहा है ना, वो हम वोट नहीं दे पाएंगे। पिछड़े वर्ग की तमाम दबे कुचलों की आवाज उठाने वाला एक ही शख्स है पूरे भारत ही नहीं पूरे एशिया के अंदर अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तक इन्होंने हमारा बेवकूफ बनाया है। भैया बीजेपी से डरा के हमें हमारा वोट मांगते हैं। बीजेपी ये कर देगी, बीजेपी वो कर देगी। बहराइच के अंदर दंगा हुआ, एक तरफा कार्रवाई हुई, बताइए कहाँ पे अखिलेश यादव बोले? आज तक मुस्लिम प्रत्याशी को वोट देते आए हुए हम। कादिर राणा को कई बार दे दिया और अभी मौलाना जमील को दिया। चंदन सिंह चौहान थे, वो जीत के गए हैं। क्या किया किसने, क्यों दे हमें वोट? अखिलेश यादव को जाके बोल दीजिएगा अल्पसंख्यक आप होगे, हम अल्पसंख्यक नहीं है। आप लोग कितने मार्जिन से सीट जीतेंगे वाली? इंशाल्लाह हम इतने मार्जिन से सीट जीत रहे हैं जितने मार्जिन से कभी समाजवादी नहीं जीती। अखिलेश यादव का साथ मुस्लिम समाज क्यों छोड़ रहा है? अब आप ये बता अखिलेश यादव को समर्थन क्यों करें? अभी क्या नाम, बहराइच के अंदर दंगा हुआ, एक तरफा कार्रवाई हुई, बताइए कहाँ पे अखिलेश यादव बोले? अभी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई। जिला मुजफ्फरनगर के अंदर बुढ़ाना कस्बा में MIM के 800 कार्यकर्ताओं पे मुकदमा किया गया और बिना MIM के जो और लोग थे उन पे भी मुकदमा किया गया। बताइए अखिलेश यादव कहाँ पे बोल रहे हैं? ये है कि अखिलेश यादव बताइए कि किस मुद्दे पे अखिलेश यादव को वोट दें? वे मुस्लिम नाम लेने से घबराते हैं, वे हमको अल्पसंख्यक बताते हैं। उस वाले को जाके बोल दे हमें अल्पसंख्यक बोलना बंद कर दे। हम बाइज्जत इस देश के मुस्लिम शहरी हैं और हमें यहाँ बाय चॉइस नहीं, हमने अपने इज्जत के साथ इस शहर को, हिंदुस्तान को चुना है। ये हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। अखिलेश यादव को जाके बोल दीजिएगा अल्पसंख्यक आप होगे, हम अल्पसंख्यक नहीं है। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग? कितने मार्जिन से सीट जीतेंगे वाली? इंशाल्लाह हम इतने मार्जिन से सीट जीत रहे हैं जितने मार्जिन से कभी समाजवादी नहीं जीती। चुनौती है, खुली चुनौती कादिर राणा को नहीं, अखिलेश यादव को खुली चुनौती है कि अगर वे खुद भी सीट पाकर चुनाव लड़े वे भी नहीं जीत पाएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं भाई आप। अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ जाएं, वे भी नहीं जीत पाएंगे। मैं आपको जनता की ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये मैं अपने जज्बात से नहीं बोल रहा। अब मुझे एक बात बताइए, मैं भी पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लगभग 1-1.5 महीना हो गया मुझे घूमते घूमते। यहाँ पर मुस्लिम समाज में बंटवारा होगा नहीं होगा वोटों का? बिल्कुल नहीं होगा। आप किस वजह से कह रहे हैं मुस्लिम समाज में बंटवारा होगा? आजाद समाज पार्टी वाला मुस्लिम कैंडिडेट है, उसका अपना प्रभाव होगा नहीं होगा थोड़ा बहुत? अब मैं आपको बताऊं, अगर हम आजाद समाज पार्टी वालों को वोट देंगे तो वोट चंद्रशेखर को जाएगी। अगर हम कादिर राणा को वोट देंगे तो वोट अखिलेश यादव को जाएगी। अगर हम वोट शाहनवाज को वोट देंगे तो वोट मायावती को जाएगी। और अगर हम वोट अरशद भाई को वोट देंगे तो वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाएगी। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देने का हक इसलिए है, वे मुसलमान ही नहीं, तमाम पिछड़े वर्ग की तमाम दबे कुचलों की आवाज उठाने वाला एक ही शख्स है पूरे भारत ही नहीं पूरे एशिया के अंदर अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। लोग बीजेपी का एजेंट बताते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कौन लोग जो बीजेपी का एजेंट बताते हैं? अब से पहले RLD प्रत्याशी चंदन चौहान ने बीजेपी का एजेंट बोल के मुसलमानों से वोट ली और उनको धोखे में डालकर वे खुद आज बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। कांग्रेस प्रत्याशी मुजफ्फरनगर चेयरमैन से चुनाव लड़ी कांग्रेस से चेयरमैन बनने के बाद भाजपा की गोद में जाके बैठ गई। और गौरव स्वरूप जिसे मुसलमानों ने झोला भर भर कर वोट दी, जिसको मुसलमानों ने नेता बनाया, जिसको मुसलमानों ने अपना लीडर माना, आज वे भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए। अब आप ये बताइए हम कहाँ से एजेंट हैं? हम मुसलमानों को कि सारे लोग फायदे की राजनीति कर रहे हैं। सभी लोग अपने घर और अपने महल की राजनीति कर रहे हैं। दबे कुचलों कोई राजनीति नहीं कर रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब राजनीति नहीं, कौम और मिल्लत की दबे कुचलों की खिदमत करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ भाई, क्या काम करते हैं? मेरा काम फ्रंट एलिवेशन का है। मैं एक ठेकेदार हूँ। मीरापुर के रहने वाले हैं? मीरापुर विधानसभा का रहने वाला हूँ, गाँव दौलतपुर है। आप मुझे एक बात बताइए, मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में काफी लंबे समय से घूम रहा हूँ, चाहे 2022 के चुनाव हो, चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव हो, यहाँ के लोग विकास के मुद्दे पर वोट क्यों नहीं देते हैं? देखो जी, हमें तो आज तक 2022, 2017 उससे पहले भी मैंने वोट किया है। तीसरी चौथी बार विधानसभा में वोट करूंगा मैं।
आज तक सपा को देते हुए बसपा, अब की बार फिर बसपा को दिया है। ये अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, बताओ क्या हुआ है हमारे लिए आज तक। आज अगर हमने आज तक इन्होंने हमारा बेवकूफ़ बनाया है। भैया बीजेपी से डरा के हमें हमारा वोट मांगते हैं, बीजेपी ये कर देगी, बीजेपी वो कर देगी। अब ओवैसी साहब यहाँ आए हैं हमारे मीरापुर विधानसभा पे, तो इन्हें खतरा है कि कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। तो भाई बीजेपी का एजेंट है ये, क्या प्रूफ है इनके पास कि बीजेपी का एजेंट है? ये भी तो आपने एक बयान सुना होगा मुलायम सिंह यादव का लोकसभा में, उन्होंने लोकसभा में जो बयान दिया था मुलायम सिंह यादव ने कि मैं तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, दोबारा मैं माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता हूँ। उससे पहले हमारे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि ये आरएसएस की चड्डी पहनता है, वो साबित कर दिया। अभी बहराइच में घटना हुई, कोई ट्वीट नहीं आया। उससे पहले एक अभी हमारे वक्फ बोर्ड पर जो हमला करा गया, वक्फ बोर्ड पे जो हमला करा गया, उसमें हमारे 21 सांसद है मुसलमान, 21 सांसद है लगभग, शायद मेरी नॉलेज में इतना है, 21 सांसद है। 21 सांसद में एक हमारे जो बैरिस्टर साहब है, उनको छोड़कर किसी ने भी एक ट्वीट तक नहीं किया। समस्या ये है, जब मुसलमानों के जुल्म की बात आती है कोई आवाज नहीं उठाता, लेकिन जब वोट की बात आती है तो सारे नेता अपने आप को इन चीज को साइड कर दो सबको। अब एजुकेशन पर आ जाइए, मुसलमानों के लिए एजुकेशन के लिए क्या सिस्टम बनाया इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर। अब से अभी बीजेपी अभी तो आई है, तो 22 में 17 में, उससे पहले तो बसपा सब थी। क्या किया है मुसलमानों के लिए? आप हैदराबाद जाओ, मैं गया था भी हैदराबाद काम करने के लिए गया था। हैदराबाद के अंदर 17 कॉलेज है मुसलमानों के, उसमें 25% हिंदू पढ़ते हैं, 52 रुपये महीना फीस है। विकास हुआ है, बड़े ऊंचे लेवल पे विकास हुआ है हैदराबाद के अंदर। और अगर हमारे विधानसभा पे इस पर आते हैं, अगर हैदराबाद विधानसभा मीरापुर विधानसभा में वो आते हैं, तो एक बार मौका दे मुसलमान, एक बार तो मौका दे दे बस, इससे सरकार तो बदलेगी नहीं। उपचुनाव है, सरकार एक बार देखे तो देखो, इसमें बाकी 2 साल बचे हैं, इनमें ही विकास देख लेना आप। जो 4 प्रत्याशी हैं मुस्लिम, वो आपके हिसाब से लोग मुसलमान उन पर भरोसा क्यों नहीं करें? आज तक मुस्लिम प्रत्याशी को वोट देते आए हुए हम। कादिर राणा को कई बार दे दिया, और अभी मौलाना जमील को दिया, इससे पहले किसी दिया था, कौन था भी मीरापुर चंदन सिंह चौहान थे, वो जीत के गए हैं। क्या किया किसने, क्यों दे हमें वोट? इसमें बदलाव होने जा रहा है जी, बदलाव होने जा रहा है। बदलाव तो पक्का है जी। हकीकत बताऊं, बदलाव भी नहीं होगा तो हम ये कहते हैं कि हमें आगे हरा दिया, इस सीट पर आके हमें हरा दिया इन्होंने। तो हमारा, अगर हम तुम्हें हरा रहे हैं तो हमें अपने साथ लो ना, हमें एजेंट क्यों बता रहे हो तुम? तो कितने मार्जिन से मान के चलो, कितने मार्जिन से जीतेंगे वाली सीट? मार्जिन की हम हार भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सपा की और बसपा की नीतियों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमें डरा के हमारे जो वोट ले जा रहा है ना, वो हम वोट नहीं दे पाएंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।